राम राम जी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेबीएस क्लासेस पर। और ट्विटर ऑफ हरियाणा की आज हमारी तीसरी क्लास। और आज के हमारे टॉपिक है हरियाणा की मृदा, हरियाणा की जलवायु और हरियाणा की वन संपदा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जो नया साथी चैनल तक जुड़ा है, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो भाई, ताकि आने वाली वीडियो अपने सबसे पहला दिखे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो पाई जाए यमुनानगर में। अगला, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो कहलाती है डाकर। अगला, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो यमुनानगर में है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा खालिस्तान है। तो पहाड़ी पर तो चट्टानी मृदा पाओगी। अगला, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? तो चपटी और सूखी। अगला, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो नमकीन और क्षारीय मिट्टी। अगला, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो निचले को कहा जाता है खादर, ऊपर वाले को बांगर। ठीक है। अगला, मैदान भूमि रेत मिट्टी खाद और कठोर केलकरीय बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कंकर्स के नाम से जाना जाता है। अगला, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है मृदा प्रदन। अगला, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। अगला, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोमट मिट्टी को। अगला, हरियाणा के अधिकतम भाग पर किस मृदा की प्रधानता है? तो रेतीली दोमट्टी मृदा। अगला, सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरसा में लाल मिट्टी। अगला, किस मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता मिलती है? तो कौन सी मिल है? अत्यंत हल्की मिट्टी में। ठीक है। अगला, भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताइए। डक्कर। अगला, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल में। अगला, बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टी होती है? तो ये हुए हैं हल्की मिट्टी। अगला, भगवानपुरम पुरास्थल से क्या प्राप्त हुआ था? चित्रित धूसर मृद भांड। अगला, हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी। अगला, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भूरे रंग की मिट्टी। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। हरियाणा की मृदा, हरियाणा की जलवायु देखेंगे। और उससे पहला भाई एक बार चैनल ने सब्सक्राइब कराओ। 2 सेकंड लगेंगे थारी बस। कराओ भाई एक बार। अगला, हरियाणा की जलवायु पोषण कटिबंधीय है, जिसका मुख्य कारण क्या है? हिमालय पर्वत से दूरी, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन, मोरनी पहाड़ से दूरी, उत्तर पूर्वी मानसून। इनमें से कोई नहीं। अगला, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच बारिश होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। अगला, हरियाणा में मानसून का समय क्या है? जुलाई से सितंबर तक। अगला, हरियाणा प्रदेश के निम्न में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है, जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो जनवरी में। अगला, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? तो 12 डिग्री सेल्सियस। अगला, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में। और सबसे ज्यादा अम्बाड़ा में हुआ है। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत है 40 से 60 सेंटीमीटर। अगला, हरियाणा में कितनी कृषि परिस्थिति प्रणाली है? 3। अगला, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? तो उपोष्ण स्टेपी जलवायु और अर्ध उपोष्ण जलवायु दोनों पाई जाए। ठीक है। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है।
अगला हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगला हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी भाग में। अगला निम्न इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? तो मई जून में पड़ा सबसे ज्यादा गर्मी। अरे भाई। अगला हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा औसत वर्षा होती है? अम्बाड़ा जिले में। औसत ज्यादा वर्षा कहाँ होती है वो पूछ ले तो छछरौली में, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। अगला हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है? तो अप्रैल से जून तक। अगला हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सिरसा में। अगला हरियाणा प्रतिवर्ष खालिस्तान वर्षा प्राप्त करता है? कम। हरियाणा की जलवायु है महाद्वीपीय। ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ये हरियाणा में वन संपदा चैप्टर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो सबसे कम प्रतिशत पाया जाता फतेहाबाद में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो यह सबसे कम पलवल में। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो फरीदाबाद, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो पलवल में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? पंचकुला में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वह जिला जिसमें अति सघन वन पाए जाते हैं, यमुनानगर। अगला हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का समूह है? पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवानी। अगला हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? 3.63%। अगला 2021 के राज्य वन प्रतिवेदन के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्रफल है तो 1603.48 वर्ग किलोमीटर। अगला इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वर्षा साधन है? तो 1425 वर्ग किलोमीटर। अगला भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन आच्छादन है? वन है वो पूछ रहा है, 6.85%। अगला भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 15.9%। अगला भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 74.28% पर। अगला हरियाणा के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ दो वनों का विस्तार है? तो सोनीपत में भी, गुरुग्राम, भिवानी, उपरोक्त भी। अगला चीड़ व पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं? तो मिले हैं यमुनानगर और पंचकुला दोनों में। अगला ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से। अगला राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिक नामक योजना कब शुरू की गई? तो वर्ष 1998-99 में शुरू की थी। अगला भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? ये पंचकुला में। तो आज हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो गए। मिलते हैं कल एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।